पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। उच्च शिक्षा आपके द्वार इस कार्यक्रम में आइए सुने शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीना सिंह से एमए शिक्षा प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार की प्रथम इकाई के अंतर्गत दर्शन एवं शिक्षा इस विषय पर व्याख्यान। सपने तो अपने होते हैं, उन्हें पूरा कीजिए, उन्हें नए आयाम दीजिए। उच्च शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से। नमस्कार, आज हम एमए शिक्षा प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार, इसके प्रथम इकाई के अंतर्गत आने वाले विषय दर्शन एवं शिक्षा के संबंध में बातचीत करेंगे। दर्शन शब्द का अर्थ साधारण बोलचाल की भाषा में देखना से लिया जाता है। जैसे मैं आज मंदिर भगवान का दर्शन करने जा रही हूँ। यदि दर्शन का शाब्दिक अर्थ भी देखें तो यह शब्द दृश्य धातु से निःसृत है। इसका अर्थ है देखना। संस्कृत में इसकी व्याख्या दृश्यते अनेन इति दर्शनम के रूप में की जाती है, किंतु इसका अर्थ काफी व्यापक है। मैं कुछ पाश्चात्य एवं कुछ भारतीय विद्वान जिन्होंने दर्शन शास्त्र को परिभाषित किया है उस पर चर्चा करना चाहूंगी। पाश्चात्य दार्शनिकों में यदि प्लेटो की हम बात करें तो उनका कहना था कि दर्शन का प्रयोजन शाश्वत तत्वों अथवा वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान है। उसी प्रकार अगर हम अरस्तु के परिभाषा को देखें तो वे कहते हैं दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। हेंडरसन मानते हैं कि यह ऐसा अध्ययन है जो सृष्टि के संपूर्ण तथा सुव्यवस्थित स्वरूप को तथा उसमें व्यक्ति के स्थान को निश्चित करने वाले चिंतन को स्पष्ट करता है। उसी प्रकार भारतीय चिंतकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उदाहरण स्वरूप मनु का कहना है कि दर्शन शास्त्र एक सम्यक दर्शन और आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त करने वाला ज्ञान है, जबकि चाणक्य ने दर्शन को ऐसा प्रज्वलित दीपक माना है जो सभी विद्याओं को प्रकाशित करता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मानते हैं कि दर्शन यथार्थ के स्वरूप का एक ऐसा अन्वेषण है जो कि तर्कपूर्ण है। यदि हम पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों के इन विचारों की समीक्षा करें तो पाते हैं कि दर्शन सुव्यवस्थित ढंग से अनवरत चिंतन करने की एक कला है। इसमें मानव जीवन से संबंधित समग्र वस्तुओं पर तार्किक दृष्टि से विचार किया जाता है। साथ ही परलौकिक जगत और इहलोक जगत का संबंध एवं उनके रहस्यों की व्याख्या की जाती है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि शाश्वत समस्याओं का चिंतन ही दर्शन है। भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है आस्तिक दर्शन एवं दूसरा है नास्तिक दर्शन। सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि हम आस्तिक एवं नास्तिक की बात करें तो जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम आस्तिक और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें हम नास्तिक की संज्ञा देते हैं। किंतु दर्शन के संदर्भ में यह अवधारणा अलग है। यहाँ आस्तिक दर्शन उसे कहते हैं जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं या वेदों के द्वारा ही निःसृत हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से षड दर्शन आते हैं जिनके नाम हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये दर्शन ब्रह्म, आत्मा, जगत आदि के संबंधों के गहन अध्ययन से संबंधित। दूसरा नास्तिक दर्शन वे दर्शन हैं जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, जिसके अंतर्गत तीन दर्शन मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं: जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन तथा चार्वाक दर्शन। ये तीनों दर्शन वेद विरुद्ध
और अनिश्वरवादी हैं। यह न ईश्वर को मानते हैं, न आत्मा को और न ही परमात्मा को। अब हम इस पर चर्चा करें कि दर्शन में विषय वस्तु क्या होगी। दर्शन के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले विषय वस्तु को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा और तीसरा है मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा के अंतर्गत सत्ता, तत्व एवं यथार्थ इत्यादि विषय का मुख्यतः अध्ययन किया जाता है। इसके 3 विभाग हो जाते हैं, प्रकृति दर्शन, आत्मदर्शन और ईश्वर दर्शन। दूसरा ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत मानव बुद्धि और उसकी ज्ञान प्राप्त करने के तरीके, ज्ञान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं, ज्ञान के प्रकार, सत्य एवं असत्य के मध्य भेद आदि का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत मानव के नैतिक, तार्किक, धार्मिक, सौंदर्यपरक आदि मूल्यों की विवेचना करना ही मूल्य मीमांसा का मुख्य विषय है। अब हम दर्शन एवं शिक्षा के मध्य क्या संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। दर्शन एवं शिक्षा का संबंध एक सिक्के के 2 पहलू के रूप में किया जाता है। दोनों का एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं है या अधूरा है। किसी भी शास्त्र के 2 पक्ष होते हैं, पहला सैद्धांतिक एवं दूसरा व्यवहारिक। दर्शन शास्त्र का सैद्धांतिक पक्ष होता है और शिक्षा उसका व्यवहारिक पक्ष होता है। दर्शन सत्य को उजागर करने का कार्य करता है, जबकि शिक्षा मनुष्य को इस योग्य बनाती है कि जाने और समझे हुए तथ्य को वह किस प्रकार अपने जीवन में उतारे। दर्शन का उद्देश्य है जीवन को समुन्नत बनाना। इसके लिए वह कुछ निश्चित सिद्धांतों का प्रतिपादन भी करता है, परंतु इन सिद्धांतों को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने का दायित्व शिक्षा द्वारा ही वहन किया जाता है। यदि सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग न हो तो व्यक्ति अथवा समाज को उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः शिक्षा ही वह माध्यम है जो दर्शन के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप देने तथा उसके उद्देश्यों के अनुसार व्यक्ति को जीवन संबंधी दृष्टिकोण को प्रभावित करने में सहायक है। दर्शन का विकास शिक्षा के माध्यम से ही होता है, क्योंकि शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति के मन में विचार उत्पन्न होते हैं, तत्पश्चात उसे क्रियात्मक रूप देना संभव होता है। पाश्चात्य दार्शनिक हों या कि भारतीय दार्शनिक, वे सभी शिक्षा शास्त्री के रूप में भी विख्यात हुए हैं। उदाहरण स्वरूप रूसो, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, वशिष्ठ, याग्लव्य, विश्वामित्र, द्रोणाचार्य आदि जैसे प्राचीन काल के दार्शनिक महान शिक्षाविद भी रहे हैं। उसी प्रकार आधुनिक काल के शिक्षाविद एवं दार्शनिक के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, श्री अरबिंदो, गिजुभाई आदि का नाम महत्वपूर्ण है। वास्तव में बदलते हुए सामाजिक परिवेश में मूल्यों की स्थापना का कार्य दर्शन और शिक्षा के संयुक्त प्रयास से ही संभव है, क्योंकि किसी भी समाज की शिक्षा पद्धति वहाँ के दर्शन पर ही आधारित होती है। बिना दर्शन का आधार लिए शिक्षा पद्धति का विकास संभव ही नहीं है। दर्शन सिद्धांत है तो शिक्षा उसका व्यवहारिक या गत्यात्मक रूप है। दोनों में अटूट संबंध है। भारतीय प्राचीन दर्शन जीवन और शिक्षा के आधार रहे हैं, जो हमें जीवन जीने का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। दर्शन में ऐसी समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है जो जीवन का आधार है। प्रत्येक समाज का अपना एक दर्शन होता है, क्योंकि कोई 2 समाज एक जैसे नहीं होते हैं, और इस प्रकार सामाजिक जीवन की भिन्नता के कारण अनेक प्रकार के दर्शन भी पाए जाते हैं। भारतीय विचारधारा सामान्य रूप से व्यक्ति में ईश्वर का अंश मानती है, अर्थात मनुष्य दैविक है न कि जैविक। दर्शन समाज के आदि स्रोत का अध्ययन करता है और वर्तमान दृष्टिकोण का विश्लेषण करके यह बताता है
कि समाज अभिष्ट दिशा की ओर जा रहा है या अनाभिष्ट की ओर। समाज के भावी रूप की कल्पना दर्शन के द्वारा ही संभव है, किंतु इसको व्यवहारिक रूप शिक्षा के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। शिक्षा में विद्यमान तथ्यों को उद्भासित करना एवं उसके महत्व की खोज करना दर्शन का कार्य है, जबकि दर्शन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करना शिक्षा का कार्य है। अतः शिक्षा और दर्शन परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। इन दोनों के संबंधों को परिभाषित करते हुए रॉस ने लिखा है, दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं, एक में दूसरा निहित है। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष। दर्शन हमारी भावनाओं तथा मनोदशाओं को प्रतिबिंबित करता है और ये भावनाएं हमारे कार्यों को नियंत्रित करती हैं। शिक्षा का एक प्रमुख कार्य स्वस्थ मनोवृत्तियों का निर्माण करना है तथा दर्शन से शिक्षा को प्रेरणा मिलती रहती है। हम अगर प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के शिक्षा व्यवस्था को देखें, वो गुरुकुल की व्यवस्था हो या आज के ज़माने के मॉडर्न स्कूल की व्यवस्था, ये सभी शिक्षा व्यवस्थाएं एक दर्शन पर ही आधारित होती हैं। बिना दर्शन के आधार के कोई भी शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली आज तक के भारतीय समाज में प्रचलित नहीं हुई है। पंडित सुंदर लाल यशस्वी हैं आदर्श हमारे, स्वतंत्रता भ्रातृत्व भाव का हो प्रकाश भिन्न सारे। स्वाध्याय परम तपः ध्येय है जीवन का अभिमंत्रण, सदाचार सत्य से मत डिगो प्रेरित अपना जीवन।